हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम समझेंगे आज है चैप्टर 8 में आज पहली वीडियो है जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखीय प्रदेश। आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? विषुवत रेखीय प्रदेश। विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। वहां की जलवायु कैसी है, वनस्पतियां कैसी हैं, जीव जंतु कैसा है, मानव जीवन कैसा है, और वहां के लोग जो व्यापार के रूप में, जीवनचर्या के रूप में जो चीज अपनाते हैं उसको हम बिल्कुल विस्तार से, आसानी से समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश, इस प्रदेश को क्यों कहा जाता है। यह प्रदेश विषुवत रेखीय प्रदेश, यह प्रदेश विषुवत वृत्त के निकट है। विषुवत रेखीय प्रदेश विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है। ये विषुवत रेखीय प्रदेश की जलवायु बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है। यहाँ तापमान हमेशा ऊंचे बने रहते हैं और एक ही ताप में। ये ऐसा नहीं होता कि कभी दिन में कम होता है या फिर रात में कम होता है या फिर 6 महीने कम रहता है, 6 महीने ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा ऊंचा तापमान बना रहता है और यहाँ पर लगभग एक ही समथिंग जलवायु बनी रहती है। यहाँ का जलवायु बहुत ही गर्म है, इसलिए यहाँ पर मानव जीवन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं? अच्छा, जलवायु को और हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमेशा उच्च तापमान बना रहता है। दिन भर में सुबह बिल्कुल अच्छी चमकती धूप रहती है। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद एकदम बहुत तेज से मौसम बनता है। उसके बाद रात में बारिश हो जाती है, एकदम तड़ाके वाली। ठीक है, इतना। नेक्स्ट में क्या है? वनस्पति। यहाँ की वनस्पतियां कैसी हैं? आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोचिए कि जहाँ पर रोज प्रतिदिन वर्षा होती है वहाँ की वनस्पतियां कैसी होंगी। यहाँ पर सदा बहार वन पाए जाते हैं और पेड़ों की ऊंचाई काफी ऊंची तक होती है, जिससे उन पेड़ों के ऊपर लताएं छा जाती हैं। छोटी छोटी लताएं उस पर छा जाती हैं, उनको समेट के रखती हैं ताकि धूप, सूर्य की किरणें भी वहां तक, धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए वहां पर बहुत ही जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं। इतने घने जंगल होते हैं यहाँ पर कि एक अगर हाथी भी जाने के लिए सोचे तो वहां जा नहीं सकता, इतने घने जंगल होते हैं। वो लताएं एकदम से पेड़ों को एकदम समेट के रखती। अब आप इन्हें अपने हिसाब सोचिए कि जब सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं तो वो कितने घने जंगल होते होंगे। ठीक है। उसके बाद हम सोच ले जीव जंतु। यहाँ पर जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं? जहाँ पर धूप नहीं आ पाती वहां पर वहां के जीव जंतु बहुत ही जहरीले होते हैं। यहाँ के बंदर आदि आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टीसी टीसी मक्खी। यहाँ पर एक टीसी टीसी नाम की मक्खी पाई जाती है जो बहुत ही जहरीली होती। इसको, ये अगर किसी को काट ले तो हमेशा इंसान सोता रहता, सोने की बीमारी हो जाती है उसको। ठीक है। उसके बाद मानव जीवन। यहाँ का मानव जीवन कैसा है? यहाँ का मानव जीवन इतना वैज्ञानिक युग होते हुए भी आज भी वहाँ का मानव आदि मानव ही है कि यहाँ के लोग नदियों के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं और अपना भोजन, मांस को अपना भोजन बनाते हैं। नदियों के किनारे रह के पेड़ों पर अपना जो बनाते हैं, वो पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं घास का, फिर जैसे लकड़ी का, जैसे बनाकर पेड़ों पे ही रहते हैं। पहनने के लिए जानवरों की खाल पहनते हैं और कमर से पैर पैर तक का क्या पहनते हैं? जानवरों की खाल पहनते हैं। बाकी शरीर भर में पत्तों की अपना या फिर पत्तों के या फिर जो पेड़ों के छाल को कपड़े बना के जैसे भी अपना पहनते हैं। ऐसा जीवन मानव जीवन है वहाँ का। उसके बाद अमेजन तथा जायरे घाटी के लोग का व्यवसाय कैसा है? यहाँ के लोग व्यवसाय अपना मांस को, इनका व्यवसाय क्या है? मांस को खाने के लिए, मतलब कि जैसे वो पशुओं को शिकार बनाते हैं। तो पहला तो है इनका, पहला मुख्य में इनका मुख्य माध्यम क्या होता है कि मांस खाने के लिए अपना शिकार बनाते हैं, मांस के लिए। उसके बाद कुछ चीजें हम जैसे माना कि मछली पकड़ते हैं, मछली की तेल के लिए निकालते हैं। कुछ
जानवरों का शिकार इसलिए करते हैं कि वो अपने उनके खाल से अपने कपड़े बना सके। कुछ चीज़ों के लिए जैसे माना कि हाथी दांत होता है तो उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां बनाते हैं, आदि आदि ऐसे ऐसे करके इनका अपना व्यवसाय बनता रहता है, ये इनका व्यवसाय चलता रहता है। तो हमने समझा विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में कि विषुवत रेखीय प्रदेश इनको क्यों कहा जाता है, इसका नाम क्यों पड़ा। उसके बाद विषुवत रेखा के की जलवायु कैसी है, हमने ये पढ़ा कि यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म रहती, हमेशा उच्च तापमान बना रहता है। सुबह चमकती धूप निकलती है और दोपहर के बाद 4 बजे के लगभग बहुत तेज घने बादल छा जाने के बाद रात में रोज प्रतिदिन वर्षा होती है। उसके बाद वनस्पति हमने पढ़ा, वनस्पति जब रोज वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर बहुत घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं और काफी ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं। और जो लताएं होती हैं, लताएं आपस में पेड़ों को एकदम बांध के रखते हैं जिससे सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं आ पाती हैं। और यहाँ की भूमि जो है दलदली होती है। ठीक है, जीव जंतु को हमने बताया कि यहाँ के जीव जंतु बहुत ही जहरीले होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ का आप छोड़ दीजिए, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जहाँ पर धूप थोड़ी कम लगती हो, जैसे कहीं कोई बाग वगैरह हो या फिर कहीं घास फूस हो, वहाँ पर जो मच्छर रहते हैं वो ज्यादा जहरीले रहते हैं उनकी अपेक्षा जो घरों में रहते हैं। ठीक है, तो सेम इसी स्थिति में यहाँ पर तो धूप लग जाती थोड़ी बहुत उनकी तो इतने जहरीले रहते हैं, लेकिन जिनके ऊपर धूप लगती ही नहीं है वो कितने जहरीले होते होंगे ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद मानव जीवन हमने बताया कि मानव जीवन यहाँ का अभी भी प्राकृतिक प्रधान है। यहाँ पर वैज्ञानिक युग होते हुए भी यहाँ पर अभी कोई बदलाव नहीं आया है। ये लोग अभी भी पेड़ों के ऊपर अपना घर या मड़हा जो भी बनाकर घास के या फिर लकड़ी के घरों बनाकर रहते हैं और ये अपना भोजन अभी भी मांस को या मछली को बनाकर खाते हैं। ठीक है, यहाँ का जो है व्यवसाय क्या है, यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना और मांस को शिकार इसलिए करते हैं कि इनको मांस की जरूरत रहती है खाने के लिए, मछली पकड़ते हैं उनको उनका तेल निकालने के लिए, और कुछ जानवरों का शिकार इसलिए करते हैं उनका खाल, जैसे हाथी दांत है तो अपने यूज के बाद जो भी बचता है उसको व्यापार के रूप में, व्यवसाय के रूप में भी करते हैं, मतलब कि बेच के उसको अपना जीवनचर्या चलाते हैं। इतना हमने पढ़ लिया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, गुड ब्लेस यू। एक लाइक करना न भूलें अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।